भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत। आज के श्रीमद् भागवतम कथा कार्यक्रम में हम प्रथम स्कंद जिसका शीर्षक है सृष्टि और उसमें अध्याय चतुर्थ शुरू कर रहे हैं। चौथा अध्याय हमने पहला अध्याय पढ़ा जिसका शीर्षक था मुनियों की जिज्ञासा। दूसरा अध्याय था जिसका शीर्षक था दिव्यता तथा दिव्य सेवा। तृतीय अध्याय था जिसका शीर्षक था समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चतुर्थ अध्याय जिसका शीर्षक है श्री नारद मुनि का प्राकट्य। बहुत ही सुंदर अध्याय है ये। और प्रभुपाद जी अभी आज जो हमारी सुबह क्लास थी उस क्लास के तात्पर्य में जो श्लोक था उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि मुनियों ने ऐसे 6 प्रश्न पूछ लिए कि समस्त मानव जाति की सारी जिज्ञासा उसके अंदर समाहित हो गई। सारी जिज्ञासा उन 6 प्रश्नों में आ गई और उस 6 प्रश्नों के उत्तर के रूप में श्रीमद् भागवतम आता है। तो ये बहुत ही सुंदर है। ये भागवतम की विशेषता है जिसमें क्रिएशन, सृष्टि कैसे हुई, हमारा सृष्टि कैसे हुई और जगत कैसे चल रहा है, भगवान कौन है, भक्त कौन है, मनुष्य को क्या कर्तव्य करना चाहिए, बहुत सुंदर तरीके से बताया गया। जैसे कि भगवत गीता का कोर्स होता है। जैसे हमने भगवत गीता पढ़ी, कितने समय में पढ़ी थी? लगभग इशारा करके बताओ राम अवतार जी। लगभग 2.25 साल या 2.5 साल में पढ़ी हमने भगवत गीता, राइट। तो प्रभु जी बता रहे थे, चंचलापति प्रभु जी, कि अगर युद्ध के मैदान में जहां दोनों तरफ कौरव सेना और पांडव सेना खड़ी है, अर्जुन वहां पर समझ नहीं पा रहे उनको क्या कर्तव्य करना है, और उस समय में भगवान श्री कृष्ण एक कोर्स लॉन्च करते हैं। हे अर्जुन, कृपया करके तुम मेरे 5 साल के कोर्स में एनरोल करो। 5 साल तो युद्ध होने वाला है, बोले 5 साल? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा शॉर्टकट में कोर्स करते हैं, 1 साल। कितने मिनट में सुनाया भगवान ने? मात्र 45 मिनट, 45 40 मिनट, मिनट 45 मिनट में पूरी भगवत गीता सुनाई है। उसी तरह से परीक्षित महाराज जिनकी मृत्यु होने वाली है 7 दिन में, और वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि थे। जैसे आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, आओ मेरे पास आओ मैं सॉल्यूशन दूंगा, आओ मेरे पास आओ मैं सॉल्यूशन दूंगा, आओ मेरे पास आओ मैं सॉल्यूशन दूंगा। और वहां पर वो सारे ऋषि मुनि अगर बोलते आओ जल्दी आओ परीक्षित 7 दिन में, अच्छा ठीक है, पर फिर भी ये 7 दिन में संभव नहीं है। किसने देखा मृत्यु कब होगी? कभी भी हो सकती है, 7 दिन जरूरी नहीं है। ऐसा करो, मेरा 7 साल का एक कोर्स है भागवतम का, वो ज्वाइन कर लो। मेरा एक क्रैश कोर्स है भागवतम का 3 साल का, वो ज्वाइन कर लो। मैंने एक मोटिवेशनल क्लास शुरू की है, आप उसके लिए एनरोल एनरोल कर लो, जो एक 1.25 साल में पूरी हो जाएगी। नहीं था, उस उतना समय नहीं था। इसलिए प्रभु जी बोल रहे थे, चंचलापति प्रभु जी आज सुबह प्रवचन में या गुड़गांव में, कि अर्जेंसी है। क्या कर्तव्य है हमारा? मालूम है हमें कब शरीर छूटेगा? कुछ मालूम नहीं है। इसलिए अर्जेंसी है कि अभी तुरंत समझना है, स्वीकार करना है और इसको पढ़ना है। ये अर्जेंसी है, समय की मांग है ये। अब हम चौथा अध्याय शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए हर समय हमें कृष्णा कॉन्शियस रहने का अभ्यास करना है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भागवतम को उस व्यक्ति से समझना जरूरी है जो खुद भागवतम अच्छे से जीवन में पालन कर रहा है।
उन्होंने अनुभव किया है, उससे समझना बहुत आवश्यक है। तो बहुत ही सुंदर तात्पर्य है, भागवतम में सब कुछ आ गया। तो प्रभु जी समझाते समझाते ये भी समझा रहे थे, निगम कल्पतरोल गलितम फलम, कि वैदिक जो सारे शास्त्र हैं वो एक कल्पतरु के बराबर हैं। उसमें फिर क्या लगता है, फूल लगता है, फिर बर्ड्स बट्स आता है, वो इंग्लिश में बट्स बोलते हैं, उसका जो सीड जैसा होता है, जो फल फूल के अंदर आता है, फिर वो थोड़ा फूल जो है वो बनता है, फिर उसके बाद में फूल के पहले आता है, और फिर जो फूल बनता है उसके बाद में जो है फल बनता है। इस तरह से पूरा का पूरा एक फल आता है, और उन पके फलों में भी फिर पका हुआ फल, उन पके हुए फलों में भी कौन सा फल, एकदम गलितम फलम, पूरी तरह से राइपन फ्रूट, वो है श्रीमद् भागवतम। और हमने भी कुछ तात्पर्य पहले पढ़ा है कि वेद व्यास जी अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं जो शास्त्रों में जो वो घटित हुआ है, जो प्रमाणिक है, जो हमारे लाभ का है। ठीक है। वॉल्यूम ठीक है, किसी का कमेंट है वॉल्यूम कम है? ओके। अध्याय 4, श्री नारद मुनि का प्राकट्य। अब थोड़ा सा याद कर लो परंपरा को, जिससे उसके पहले कि हम शुरू करें। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, गर्भोदक्ष विष्णु ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, कितने श्लोकों में, 4 श्लोकों में। पूरी भागवतम कितने में सुनाई, 4 श्लोकों में पूरी भागवतम ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने आगे किसको सुनाया, अपने बेटे नारद मुनि को, अपने शिष्य नारद मुनि को, और नारद मुनि ने फिर उसका विस्तार किया, और वो किसको सुनाया, वेद व्यास जी को। वेद व्यास जी ने फिर उसका विस्तार किया, और वो किसको सुनाया, सुखदेव गोस्वामी जी को। और सुखदेव गोस्वामी जी के वहां बैठे हुए थे सूत गोस्वामी जी, और सूत गोस्वामी जी अब सौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में सुना रहे हैं, और हम भी उसका लाभ ले रहे हैं। पहला श्लोक, चौथा अध्याय, नारद मुनि का प्राकट्य। आप में से एक भक्त उच्चारण करेंगे, मोहिनी देवी मंजू अच्छा, मोहिनी देवी दासी माता जी। जी प्रभु जी। दोनों नाम लिखे आप, मतलब भौतिक भी रहना चाहते हैं, आध्यात्मिक भी रहना चाहते हैं। व्यास उवाच व्यासवाच इति, शब्दार्थ में से, इति ब्रुवाणं संस्तूय इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घ सत्रीणां मुनीनां दीर्घसत्तीनां वृद्धः कुलपतिः सुतं वृद्धकुलपतिसुतं बहु ऋचः ऋचश्च शौनक अब्रवीत्। बहुरिचः शौनकः अब्रवीत्। पूरा श्लोक में से, व्यास उवाच व्यास उवाच इति ब्रुवाण संस्तूय इति ब्रुवाणं संस्तूय इति ब्रुवाणं संस्तूय इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां मुनीनां दीर्घसत्रिणां संस्तूय सॉरी वृद्धः कुलपति सुतं वृद्धकुलपतिः सुतं बृहिश्च शौनकाब्रवीत्। भ्रश्च शौनिको अब्रवीत् बृहिश्च अब्रवीत् शौनकाब्रवीत्। भ्रश्च शौनिको अब्रवीत्। यस, एक बार पूरा श्लोक उच्चारण करेंगे सभी लोग साथ में। व्यास उवाच व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सुतं। वृद्धकुलपतिः सुतं। सबने माइक ऑन कर दिया, ऐसा क्यों करते हो भाई? गीता भट्ट माता जी, धन्यवाद। बृहिश्चः शौनको ब्रवीत्। भ्रश्च शौनको अब्रवीत्। धन्यवाद। सब लोग अब उच्चारण करेंगे एक साथ ऑल टुगेदर, अर्थात अपने अपने स्थान पर, माइक अनम्यूट नहीं करना है। व्यासोवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सुतं बृहिश्चः शौनको ब्रवीत्। शब्दार्थ, व्यासा श्रील व्यासदेव ने, वाच कहा, इति इस प्रकार, ब्रुवाणम बोलते हुए, समस्तुय बधाई देते हुए, मुनि नाम महान साधुओं में, दीर्घकालीन
सत्रिणाम यज्ञ संपन्न करने में लगे रहने वाले, वृद्धः वयोवृद्ध, कुलपति ही सभा के अध्यक्ष सूतम श्रीलसूत गोस्वामी को, बहुऋषश्च ऋषश्चः विद्वान शौनकः शौनक नामक अब्रवेत संबोधित। अनुवाद तथा तात्पर्य। अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्रील व्यासदेव ने कहा, श्रील सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने श्रील सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। बहुत ही सुंदर यहाँ पर बताया जा रहा है। और ग्रंथ लिखने वाले वेद व्यास जी वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों ने विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने श्रील सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार से संबोधित करते हुए बधाई दी। सबसे पहले वेदव्यास जी बोले, उसके बाद में शौनक आदि ऋषिगण बोले, उसके बाद में सूत गोस्वामी जी बोले। दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय पूरा किसने बोला है? यस, सूत गोस्वामी जी ने। अंत में सूत गोस्वामी जी ने शौनक आदि ऋषियों के प्रश्नों की प्रशंसा की कि आपके जो ये प्रश्न है, श्लोक संख्या जल्दी खोल लीजिए वाला, कौन सा श्लोक है जिसमें प्रश्नों की प्रशंसा की अभी? हाँ, श्लोक संख्या 39। इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासा द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञानवान हो सकता है। 39। क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु के भयंकर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की सुनिश्चितता प्राप्त होती है। ऐसे प्रश्न किए आपने। क्या है कि भागवतम ऐसी है ना, एक एक श्लोक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक श्लोक, खास करके जो ये भक्ति से संबंधित प्रश्नों से संबंधित है। तो इस श्लोक में तो पूरा का पूरा बता दिया कि आपने जो प्रश्न किए वो कैसे हैं। मनुष्य पूर्णतः सफल ज्ञानवान हो सकता है, आपकी ऐसी जिज्ञासा है। और क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांड के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या? भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होना और जन्म मृत्यु के भयंकर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की सुनिश्चितता, गारंटीड, 100% गारंटी कि जो व्यक्ति इसको समझेगा वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा, उसकी रक्षा हो जाएगी। अब आज के श्लोक में व्यासदेव जी बोल रहे हैं और वेद व्यास जी ये कह रहे हैं कि शौनक आदि ऋषियों ने प्रशंसा की। किसकी प्रशंसा? सूत गोस्वामी जी की। वेरी नाइस। ऐसे आप थोड़ा बोलते रहिए, इंटरेक्ट करते रहिए तो ये क्लास अच्छे से होगी। श्रील सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों ने विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने श्रील सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार से संबोधित करते हुए बधाई दी। सभापति कौन थे वहां पर? यहाँ पे लिखा हुआ है कुलपति ही। कुलपति कौन है? कौन बैठे हुए वहां पर कुलपति? शौनक ऋषि। शौनक ऋषि। जो जितने भी वहां पर हैं उनमें शौनक ऋषि जो है वो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सारे ऋषियों का। और दीर्घकालीन मतलब बहुत समय से सत्रीय नाम यज्ञ संपन्न कर रहा है। कितने कितने वर्षों का यज्ञ था ये? 1000 वर्षों का, राइट। और फिर आगे कह रहे हैं कि अब्रवीत, संबोधित किया, बताया, बोला। अब क्या बोला उसको भी हम साथ ही ले लेते हैं आज। दूसरा श्लोक इसमें ऋषि में है प्रभु जी, यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान। इसमें कुछ कन्वर्ट तो नहीं हो रहा है लाइन में? नहीं माता जी, ये शौनक ऋषि के बारे में है
जो जी। वहां पर सारे ऋषियों के बीच में बैठे हुए हैं, जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। धन्यवाद माता जी। श्लोक संख्या 2 भी साथ में देखेंगे हम, फिर आगे और भी है ये। श्लोक संख्या 2 आप में से उच्चारण कीजिए। यस, रामावतार जी उच्चारण कीजिए अनम्यूट करके। रामावतार जी। शौनक उवाच। नहीं, ठीक है। अनुपम माता जी उच्चारण कीजिए। शौनक उवाच। शौनक उवाच। शब्दार्थ में से सूत सूत महाभाग सूत सूत महाभाग। वद नः वदतां वर वदनः वदतां वर। कथां भागवतीं पुण्यां यत् कथां भागवतीं पुण्यां यत् आह भगवान शुकः। आह भगवान् शुकः। श्लोक में से शौनक उवाच। शौनक उवाच। सूत सूत महाभाग सूत सूत महाभाग। वदनो वदतां वर वदनो वदतां वर। कथां भागवतीं पुण्यां कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवादिच्छुकः। यदा भगवान् शुकः। एक बार और। शौनक उवाच। शौनक उवाच। सूत सूत महाभाग सूत सूत महाभाग। वदनो वदतां वरः वदनो वदतां वर। कथां भागवतीं पुण्यां कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवाच्छुकः। यदा भगवान् इच्छुकः। शब्दार्थ। शौनक शौनक मुनि ने उवाच कहा, सूत सूत हे सूत गोस्वामी, महाभागा परम भाग्यशाली, वद कृपया कहे, नह हमसे, वदताम बोलने वालों में से, वरा आदरणीय, कथाम संदेश को, भागवतीम श्रीमद् भागवतम के, पुण्याम पवित्र, यत जो, आहा कहा, भगवान परम शक्तिमान, शुकः श्रील सुखदेव गोस्वामी ने। अनुवाद तथा तात्पर्य। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। शौनक मुनि ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं, उन सब में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सममाननीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवतम का पुण्य संदेश कहें, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि श्रील सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था। बहुत ही सुंदर प्रशंसा करते हुए शौनक ऋषि बोल रहे हैं। सूत सूत महाभागा। महाभागा से अर्थ क्या है? परम भाग्यशाली। वद कृपया कहे, न हमसे, वदताम बोलने वालों में से, वर आदरणीय, कथाम संदेश को, भागवतीम भागवतम के संदेश को कहें, क्योंकि आपसे अधिक कोई सर्वाधिक भाग्यशाली और सम्माननीय नहीं है। आप ही जो हैं इस भागवतम को, इस कथा को हमको अच्छे से कह सकते हैं। जो बोल सकते हैं, जो तथा सुना सकते हैं, उनमें आप श्रेष्ठ हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवतम का पुण्य संदेश कहें, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि श्रील सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था। भगवान शुकः, यहाँ भगवान शुक शब्द हुआ है, तो क्या सुखदेव गोस्वामी जी भगवान हैं? क्या सुखदेव गोस्वामी भगवान हैं? परम शक्तिमान। गुरु। देखिए, भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है? षड ऐश्वर्य पूर्ण, 6 ऐश्वर्य जिनके पास है। लेकिन भगवान शब्द कई बार एक शक्तिशाली व्यक्ति के लिए, अधिक विद्वान व्यक्ति के लिए, एक भगवान के शुद्ध भक्त के लिए भी उपयोग किया जाता है। सुखदेव गोस्वामी जी जैसे कि
सूत गोस्वामी जी के भी गुरु जी हैं। तो हम कई बार बोलते हैं गुरु भगवान, अर्थात गुरु को भी भगवान का हम स्थान देते हैं, तो बोलते हैं गुरु भगवान। तो उसी तरह से यहाँ पर भगवान छुकः अर्थात भगवान सुखदेव गोस्वामी जी, और कह रहे हैं कि पुण्याम पवित्र यथ जो आह कहा, वो सुनाओ जो पुण्य पवित्र पुण्यकारी जो श्रीमद् भागवतम है, जो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा था, वो हमें आप सुनाओ। अब देखिए बहुत ही सुंदर बात है कि शौनक मुनि ने कहा, अब किसी भी सभा में एक प्रतिनिधि का होना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक प्रतिनिधि का होना बहुत आवश्यक है। तो सब ऋषियों की ओर से, लगभग 88,000 ऋषियों की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शौनक ऋषि। और उन्होंने अभी जो पीछे 2 श्लोक 3 श्लोक पहले भागवतम की महिमा का वर्णन किया था सूत गोस्वामी ने, उस आधार पर उनसे अब निवेदन किया है कि आप हमें क्या सुनाओ, भागवतम। 6 प्रश्नों के जो 6 प्रश्न थे, 6 प्रश्नों के उत्तर आगे के नहीं आए अभी तक। यस सर, नो बोलिए, जल्दी बताओ। आगे। यस, आगे 6 प्रश्न पूछे थे सूत गोस्वामी आदि ने, उन 6 के 6 प्रश्नों के उत्तर तो आ गए। अब आगे कैसे है ये, आगे कैसे इसका संचालन हो रहा है, आगे कैसे कंटिन्यूशन है, इस बात को समझना है। क्योंकि मुख्य रूप से तो भागवतम ग्रंथ को आना है, इस पूरी भागवत कथा को आना है। तो भी ये आगे कंटिन्यूशन कैसे है, ये कंटिन्यूशन के लिए पहले ही सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम की वर्णन लीला का वर्णन कर लिया, महिमा का वर्णन कर लिया। तो वो श्लोक कौन सा था, आप देखिए श्लोक संख्या इसके पिछले अध्याय में श्लोक संख्या एक तो है आपका प्रभु 43 भी आएगा ना, भागवत पुराण हाँ, वो सूर्य तो आ के ही रहा समान है। तेजस्वी एक तो है। आएगा 40 नंबर का श्लोक, ठीक है। 40 नंबर का श्लोक क्या है, देखिए जब सभी लोग देखिए, तीसरे अध्याय में 40 नंबर का श्लोक क्या कह रहे हैं। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि निःश्रेयस्याय लोकस्य धन्यम स्तवन स्तवन स्वस्ति ने अयनम महत्। कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम नामक यह ग्रंथ श्री भगवान का साहित्य अवतार है, जिसे श्री भगवान ने के अवतार श्री व्यास देव ने संकलित किया। यह सभी मनुष्यों के परम कल्याण के निमित्त है, और यह सभी प्रकार से सफल, आनंदमय और परिपूर्ण है। मुनियों के प्रश्नों को गुणगान करने के बाद बोला श्रीमद् भागवतम के बारे में कि भागवतम क्या है। आपके प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है, अब भागवतम क्या है वो बताया। तो वेद व्यास जी द्वारा याद कर लिया था ना हमने इसको, तीनों सिंपल 3 लाइनों में 3 बार भगवान शब्द यूज करके। परम भगवान के बारे में भगवान के शक्त्यावेश अवतार वेद व्यास जी ने भगवान के साहित्य अवतार श्रीमद् भागवत पुराण को रचा, जिसके अंदर भगवान और भक्तों की दिव्य लीलाओं का वर्णन है। लिखवाई थी लाइन, यस। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि श्रील व्यास देव के ने समस्त वैदिक शास्त्रों तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया, जो स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय है। तो सुखदेव गोस्वामी जी को वेद व्यास जी से मिल गया सार, राइट। सारम सारम समुद्रतम, इसका अंडरलाइन किया था क्या हमने, इस श्लोक का अंडरलाइन मुख्य शब्द क्या था, श्लोक संख्या 41 का नहीं किया था प्रभु जी। रह गया ना। तो इसका लिख लीजिए, सारम सारम समुद्रतम 41 का, सारम सारम समुद्रतम। यस। तो ये सार जो है वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को बताया था, और वो है सुखदेव गोस्वामी जी। अब जो शौनक आदि ऋषिगण कह रहे हैं कि आप कृपया करके हमें वही सार बताइए जो सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुनाया था, वही भागवतम हमें बताइए।
एक और श्लोक ले लीजिए 43 वाला, 43वां पिछले अध्याय का। यह श्रीमद् भागवतम पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है, कृष्ण स्वधामोपगते। जब भगवान अपने धाम चले गए तो इस सूर्य के समान भागवतम रूप में भगवान प्रकट हुए, और धर्म ज्ञान आदि के साथ भगवान श्री कृष्ण ने के अपने धाम चले जाने के तुरंत बाद इसका उदय हुआ। जिन मनुष्यों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। बहुत ही सुंदर बात है। तो ये भागवतम वो ग्रंथ है जिसके माध्यम से हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होने वाला है। अब देखिए, अब हम समझ गए कि वेद व्यास जी ने क्या श्लोक बोला और शौनक ऋषि ने क्या बोला। वेद व्यास जी ने क्या बोला कि अब प्रशंसा करेंगे, कौन करेंगे? कुलपतिम ऋषि नाम, जो ऋषियों में कुलपति है वो कौन है? शौनक ऋषि। वो प्रशंसा करेंगे, वो उनको बोलेंगे कुछ। बोला है कि सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार से संबोधित करते हुए कहा, वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने। तात्पर्य, पहले का तात्पर्य देखिए, पहले श्लोक के तात्पर्य में आ जाइए। पहले श्लोक का तात्पर्य, यस। विद्वानों की सभा में जब भी वक्ता को बधाइयां दी जाती है या उनको संबोधित किया जाता है, तो बधाई देने वाले में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। उसे सभा का अग्रणी, सभापति तथा ज्येष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। समझ में आया? आप कई बार आपने भी देखा होगा अपने घर में, परिवार में। उदाहरण के लिए, थोड़ा हंसी मजाक कर लूं कि नहीं? सीरियसली चलने दो, जस्ट ऐसे ही, ऐसे ही थोड़ा। आपके घर पे वो सीनियर हरिनाम प्रभु जी आए, ठीक है, तो मजाक कर रहा हूँ। सीनियर हरिनाम प्रभु जी आए और साथ में उनके एक और प्रभु जी आए जो अभी नए नए 5 साल से 7 साल से अभ्यास कर रहे हैं, वो भी आए। हाँ, और आपके घर में जो है बहुत सारे लोग अलग अलग। तो आप क्या करते हैं अपने घर में? अपने घर के सबसे जो बड़े व्यक्ति हैं, या जो सबसे, आप जिनको समझते हैं कि हमारे सबसे समझदार व्यक्ति हैं, उनको बोलते हैं कि कृपया करके आप इनको माला पहनाइए। यही परंपरा पहले से फॉलो हुई है। प्रभुपाद जी ने अपने प्रवचन में कहा है कि अगर कोई कार्यक्रम है, कुछ है, गुरु पूजा हो रही है, तो गुरु पूजा में कभी उत्सव है, कुछ है, ऐसा कुछ है, तो सबसे सीनियर डिवोटी जो है उसको गुरु पूजा करनी चाहिए। फेस्टिवल वगैरह होता है आपके घर में ऐसा परंपरा है ना कि भाई कोई भी आता है इस तरह से है, तो सम्मान देने के लिए हम किसी उस बड़े व्यक्ति से निवेदन करते हैं कि आप उनको माला पहनाइए, आप उनको जो स्थान में बैठने के लिए निवेदन कीजिए। वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए, उसे सभा का अग्रणी, सभापति या ज्येष्ठ व्यक्ति होना चाहिए, उसे विशुद्ध विद्वान भी होना चाहिए। या तो ज्येष्ठ है या क्या है, विद्वान है। अब ज्येष्ठ है और विद्वान नहीं है तो आप क्या करते हो? जानबूझ के, अरे भैया आप बैठो, आप बैठो भैया। समझ गए आप? घर में आपके 2 भैया है और वो थोड़ा समझदार कम है, वो प्रणाम करेंगे, कैसे करेंगे, गले में माला कैसे पहनाएंगे, आपको मालूम है कि गड़बड़ हो सकता है। भैया भैया आप बैठो, मैं उनको बोलती हूँ, आप क्यों कष्ट करते हो? राइट। हाँ, विशुद्ध विद्वान भी होना चाहिए। शौनक मुनि में ये समस्त योग्यताएं थी। अतः जब श्रील सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम को उसी रूप में सुनाने की इच्छा व्यक्त की जिस रूप में उन्होंने श्रील सुखदेव गोस्वामी से सुना था, ये अगले श्लोक में है, उसका तात्पर्य यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अगले श्लोक में ना ये वाली बात। हाँ, तथा स्वयं भी उसे आत्मसात किया था, तो शौनक मुनि उन्हें बधाई देने हेतु खड़े हुए। आत्मानुभूत आत्मानुभूति का का यह अर्थ नहीं होता कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लंघन करके कोई अपने विद्वता का प्रदर्शन करे। उसे पूर्ववर्ती आचार्य पर पूरा विश्वास होना चाहिए और साथ ही साथ उसे विषय की इतनी अच्छी प्रकार आत्मसात विषय को इतनी अच्छी प्रकार आत्मसात करना चाहिए कि वह किसी विशिष्ट अवसर पर उस विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। इसको अंडरलाइन कर लीजिए पूरा। ये आत्मानुभूति का अर्थ यह नहीं होता, यहां से आत्मानुभूति का अर्थ यह नहीं होता।
ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति ज्यादा विद्वान है, ज्ञान अर्जन किया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने पूर्ववर्ती आचार्य को क्या कर जाएगा, मर्यादा व्यतिक्रम कर लेगा। मर्यादा व्यतिक्रम कभी नहीं करना है। आपने ये भी देखा होगा, इस्कॉन में भी ये देखा होगा कि कई बार आपको लगता है कि ये आज की क्लास जो है, फेस्टिवल की क्लास जो है, ये वाले प्रभु जी करते तो कितना अच्छा होता, ये सबसे अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, ये अच्छे से बोलते हैं, ये हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में होनी चाहिए थी क्लास। बट हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि मर्यादा व्यतिक्रम नहीं होना है। हमें जो हमारे सीनियर है, उन्होंने अगर ऐसा हमें आदेश नहीं दिया है कि आप करो क्लास को या आप प्रवचन करो, तो हमें नहीं करना है, या हमें अपना नाम सामने से सजेस्ट नहीं करना है। वो कहेंगे तो हम कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मर्यादा क्या कहती है, हमें उनको ही निवेदन करना है। ये एक शिष्टाचार है, ये एक मर्यादा है, इसका एक अपना महत्व है। कई बार लोग क्या समझते हैं, ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण है शिष्टाचार से या व्यवहार से। ये थोड़ा सा आजकल के बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते। आजकल के बच्चे क्या कहते हैं कि मुझे ज्यादा आता है ना, आपको क्या आता है, आपको नहीं मालूम है। वो ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर शिष्टाचार और सम्मान और आदर और मर्यादा, अगर इसका पालन होगा ना, तो समाज कैसा रहेगा, इशारा करो, इशारा करो, साथ में रहेगा। नहीं तो क्या होगा, टूट जाएगा। भले कोई व्यक्ति ज्यादा जानता है पर मर्यादा का पालन करेगा ना, तो समाज जो है वो एक साथ साथ में बंधा रहेगा। ये बहुत जरूरी चीजें होती है। एक छोटा सा जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए पुराने समय में बैठने के लिए व्यवस्था होती थी, या बेड होता था, खाट लगा हुआ होता था। एक सिरहाना होता है और एक पैरों की तरफ वाला होता है। जब भी कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति उस बैठा हुआ है वहां पर या लेटा हुआ है, उसके कहाँ पर जाके बैठना चाहिए, उसको जहां पे उसके चरण है उसकी तरफ जाके बैठना है। पैरों। ऐसा नहीं है कि वो सीधा जाके सिर की तरफ बैठ जाए। ये सब मर्यादाएं होती है। हाँ, किसी को कुछ ज्यादा आता हो, ज्यादा अच्छा आता हो, थोड़ा अपने आप को मर्यादा से कंट्रोल करके रखें। नहीं, ये हमारे से बड़े हैं, ये हमारे से सीनियर है, इनको थोड़ा अभी ये करेंगे। ये इसको बोलते हैं मर्यादा। इससे समाज बना रहता है। और आजकल ये मर्यादा को कम सम्मान दे करके, ज्ञान को ज्यादा सम्मान दे करके ये मर्यादा व्यतिक्रम हो गया। उस कारण से बहुत सारी चीजें जो है बिखर गई हैं। समझ रहे आप, बिखरना समझ रहे हैं? एक धागे में बंधे रहते, जैसे मोती है एक धागे में बंधे हुए हैं, अब वो बिखर गए मर्यादा व्यतिक्रम की वजह से। तो समाज में ये मर्यादा का होना बहुत आवश्यक है। अब ये शौनक ऋषि है, वयोवृद्ध है, ये पूरे विद्वान भी हैं, और बीच में से जाकर के कोई एक ऋषि होते और वो जाके बोलते मैं धन्यवाद करता हूं इनका, वो मर्यादा व्यतिक्रम हो गया। ये पालन करना बहुत आवश्यक है। प्रभु ठीक इसका है, एग्जाम्पल दुर्योधन और अर्जुन दिया ना, जब कृष्ण जी से मिलने यस, गए होते वेरी हैं ना। गुड। तो हाँ। भगवान श्री कृष्ण जब लेटे हुए थे और दुर्योधन पहले मिलने के लिए आया, तो दुर्योधन कहाँ जाके बैठ गया, सिर के पास में जाके बैठ गया, और अर्जुन जाके चरणों के पास जाके बैठ गए। माइक भगवान के म्यूट, चरणों के पास। हाँ जी, माइक म्यूट कर दीजिए। कृष्ण। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब ये इसका परिणाम ये होता है, बीच में माइक ऑन करते हो ना तो ट्रैक छूट जाता है। तो दुर्योधन जो है वो सिर के पास जाके बैठ गया, और अर्जुन जो है वो कहाँ पर जाके बैठ गए, चरणों में बैठ गए। तो भगवान जब ऐसे ही उठे तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन मांगो, क्या वर चाहते हो। दुर्योधन कहते हैं, नहीं मैं पहले आया था, मुझे आप मांगने का अवसर दीजिए। तो भगवान कहते हैं, नहीं, उनको मैं दूंगा, क्योंकि उनको मैंने पहले देखा। तो मर्यादा पालन करने से क्या हुआ, उनको पहले अवसर प्राप्त हुआ। हाँ, मर्यादा बहुत जरूरी है। हाँ, मैंने कई बार अपने जीवन में ये मर्यादा का खंडन किया है, फिर लगा ये क्या किया मैंने, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है। मान लीजिए किसी मिनिस्टर के यहाँ मिलने के लिए गए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी मिनिस्टर के यहाँ मिलने के लिए गए, और मेरे साथ में बड़े प्रभु जी भी हैं और भी, पर उनको इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती है। तो मैं बीच में क्या कर रहा हूँ, स्टाइल मारने के लिए, अरे मैं बताता हूँ, वो अच्छा नहीं है। बाद में रियलाइज किया मैंने, भले उसको अच्छे से, प्रभु जी को, बड़े प्रभु जी को हिंदी नहीं आती है या अच्छा कुछ है, पर मर्यादा ये कहती है नहीं, उनको वो काम होना है तो होगा। भले आप हिंदी में बोलो, कैसे भी बोलो, उनकी वो एनर्जी जो है, उनकी जो वाइब्रेशंस है, वो उस आदमी को कन्विंस करेगी।
आज तक मैं समझ नहीं पाया हूँ कि अभी तक हमारे मीटिंग्स में डिस्कस होता है कि प्रवचन हिंदी में होना चाहिए, आज तक नहीं समझ पाया हूँ। 1965 में प्रभुपाद जी इंग्लिश में प्रवचन करते थे, आज से इतने साल पहले, और उस समय इंग्लिश में चलता था। सोचिए, और उससे जगत परिवर्तित हो गया। प्रभु लेकिन हिंदी का इम्पैक्ट ज्यादा होता है, जैसे ट्रांसेंडेंटल वर्ड बोलिए तो कुछ नहीं लगता, दिव्य बोलिए तो लगता है कि कुछ है। बिकॉज हम हिंदी वाले हैं। हाँ, जो भी है, वॉट एवर हाँ इट इज, प्रभु जी, प्रभु मतलब समझ मुझे तो भी आप इंग्लिश लगता है और कि आप हिंदी सब लोग दोनों तो आती है हिंदी ना। सब समझ आती है, सबको इंग्लिश समझ लेकिन नहीं इम्पैक्ट जो हिंदी वर्ड में है ना, वो इंग्लिश में नहीं आता, चाहे इंग्लिश जितनी भी समझ में आती हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है प्रभु। आजकल प्रभु जी वो ओके, अरे परमात्मा और सुपर सोल वर्ड में बहुत ज्यादा फर्क है, दोनों वर्ड्स में प्रभु जी। हाँ, मतलब सुपर सोल। और परमात्मा में जो इम्पैक्ट है वो सुपर सोल में कहाँ है प्रभु जी? हाँ, ओके ओके। नहीं, हम सब लोग जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके लिए ये है। बाकी तो अगर बात करें अच्छे से, तो अच्छे से बात तो ये है, आज प्रभु जी प्रवचन में बता रहे थे कि वो भागवतम जो ब्रह्मा जी ने 4 श्लोकों में सुनाई, भगवान ने 4 श्लोकों में सुनाई, ब्रह्मा जी ने उसको आगे नारद मुनि को सुनाई, नारद मुनि ने आगे वेद व्यास जी को सुनाई, वेद व्यास जी ने आगे जो है सुखदेव गोस्वामी जी को सुनाई, सुखदेव गोस्वामी जी ने आगे सुध गोस्वामी जी को सुनाई, और उसी परंपरा में हमारे बहुत सारे आचार्य है। चैतन्य महाप्रभु ने इसको बहुत विशेष रूप से इसके ऊपर व्याख्यान किया, और उसी परंपरा में आगे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, और भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी आ रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने वो भागवतम किस में दी है, कौन सी भाषा में दी है? इंग्लिश भाषा में। अगर नहीं देते तो आप भी भक्त नहीं होते। नहीं प्रभु जी, हम तो हिंदी पढ़ ले, आप भी भक्त नहीं होते। वो फॉरेनर भक्त नहीं बनते ना, तो आप भी भक्त नहीं बनते। इस बात को समझिए, समय के अनुसार कहाँ पर भाषा महत्वपूर्ण नहीं है। प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में बोले हैं, क्या बोले हैं कि ये घर के अंदर आग लग गई और पड़ोसी जो है वो इंग्लिश जानता है, और ये जो इधर वाला पड़ोसी है वो हिंदी जानता है या तमिल जानता है, तेलुगु जानता है, तो पास वाला पड़ोसी इंग्लिश ही समझता है, तो उसको कुछ समझाने में कुछ लैंग्वेज सीख के आना पड़ेगा क्या पहले, कि हमारे घर में आग लग गई है? बोलो। नहीं, वो उसके भाव, उसके एक्सप्रेशन, सब कुछ उसको समझा देंगे कि वो ट्रबल में परेशानी में है, उसको उसके हेल्प की आवश्यकता है। तो हम सब लोग हिंदी भाषी है, इसलिए हमें हिंदी के शब्द अच्छे से, और हमारा सौभाग्य है कि हम हिंदी भाषी है, संस्कृत भाषी है, हम मूल भाषा से कनेक्ट कर पाते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। आज भी इंग्लिश में ऐसे ऐसे शब्द नहीं है जो कुछ संस्कृत के शब्दों का अनुवाद कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, जिनका अनुवाद इंग्लिश में नहीं है। तो मुख्य बात हम यही कह रहे थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि पूर्ववर्ती, उससे उसे पूर्ववर्ती आचार्य पर पूरा विश्वास होना चाहिए, और साथ ही साथ उसे विषय की इतनी अच्छी प्रकार आत्मसात करना चाहिए विषय को, कि वह किसी विशिष्ट अवसर पर उस विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। विषय के मूल उद्देश्य को यथारूप बनाए रखना चाहिए। किसको? विषय के मूल उद्देश्य को, इसको बात को ध्यान रखना, विषय के मूल उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। खींच तान करके उसको दुर्बोध अर्थ नहीं निकालना चाहिए। कई बार लोग क्या कर लेते हैं, उसका अर्थ अलग अलग प्रकार से प्रकट करते हैं, और थोड़ा उसका एक्सप्लेनेशन, और थोड़ा एक्सप्लेनेशन, और थोड़ा, और वो एक्सप्लेनेशन कहीं और चला जाता है। मान लीजिए एक्सप्लेनेशन है, भागवतम में से केतव धर्म को झाड़ू मार के निकाल दिया गया है। अब वो झाड़ू मारना क्या मानूं, कहाँ से किधर किधर, मैं वहां ऑफिस में और मैं घर में, और वो झाड़ू कहीं से कहीं पहुंच जाता है। तो खींचतान करके दुर्बोध अर्थ नहीं निकालना चाहिए, अपितु श्रोताओं को समझाने हेतु उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। श्रोताओं को समझाने हेतु रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। किसको? उसको ध्यान में रखते हुए। किसको ध्यान में रखते हुए? यस, उद्देश्य को, विषय के मूल उद्देश्य को यथारूप में अंडरलाइन कीजिए, बनाए रखने हेतु खींचतान करके उसका दुर्बोध अर्थ नहीं निकालना चाहिए, अपितु श्रोताओं को समझाने हेतु उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। इसमें कोई डाउट नहीं है। आपकी अगर कभी डिमांड रहती है कि नहीं ये प्रभु जी ने, ये प्रभु जी से प्रवचन कराना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ये रोचक ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ठीक है। पर अर्थ अगर दुर्बाध, गलत अर्थ प्रस्तुत कर रहे हैं, कुछ और ज्यादा एक्स्ट्रा जा रहे हैं, तो गलत है।
इसे आत्मसात करना कहा जाता है। सभा के अगुआ शौनक मुनि ने वक्ता शिलसूत गोस्वामी के महत्व का यथाधीतम तथा यथामति सुनकर अनुमान लगाया था, अतएव परम प्रसन्न होकर वे उन्हें बधाई दे रहे हैं। यथाधीतम यथामतिम कहां पर है ये? पिछले अध्याय में देखो, यथाधीतम यथामतिम, जिस प्रकार मैंने सुना और मैंने आत्मसात किया। श्लोका 44। जो मैंने सीखा और और जैसा मैंने आत्मसात किया, मैं अब तुम्हें सुनाऊंगा, मैं तुम्हें सुनाने का प्रयत्न करूंगा, मैं आप लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा था तथा मैंने आत्मसात किया था। ठीक है, यथाधीतम यथामतिम, मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाया था ना इस संस्कृत शब्द को। यस, नेक्स्ट। इसे आत्मसात करना कहा जाता है। सभा के अगुआ शौनक मुनि ने वक्ता शिलसूत गोस्वामी के महत्व का यथाधीतम यथामति सुनकर अनुमान लगाया था, अतएव प्रसन्न होकर वे उन्हें बधाई दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं सुनना चाहिए जो मूल आचार्य का प्रतिनिधित्व न करता हो। अतएव इस सभा में वक्ता तथा श्रोता दोनों ही प्रमाणिक थे, जिसमें श्रीमद् भागवतम को दूसरी बार सुनाया जा रहा था। ठीक है, पहली बार कहाँ सुनाया था मंजू टोडी माता जी? पहली बार भागवतम, जल्दी से बताओ, जल्दी से, आपको 3 सेकंड है उत्तर देने के लिए। 1 2 3, बोलिए। पहली बार तो सनक मुनि को सुनाया था, पहले सूत गोस्वामी जी को। थोड़ा याद कीजिए ना, पहली बार भागवत कहाँ हुई थी? ये तो दूसरी बार हो रही है, नैमिषारण्य में तो दूसरी बार हो रही है, पहली बार कहाँ हुई थी? पहली बार तो नहीं पता पर याद कीजिए ना माता जी, पहली बार जब किसको श्राप लगा था और क्यों वो भागवतम हुई थी, याद आया? 7 दिन का श्राप किसको लगा था? परीक्षित महाराज को। हाँ, किसने भागवत सुनाई थी? व्यास देव जी ने सुनाई थी। नहीं माता जी, थोड़ा याद करो, किसने सुनाई थी? किसने सुनाई थी माता जी? सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। हाँ, सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। शुक्र ताल में पहली बार भागवत हुई थी, सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी। ओके ठीक है, सर। हाँ। अतएव इस सभा में वक्ता तथा श्रोता दोनों ही प्रमाणिक थे, जिसमें श्रीमद् भागवतम को दूसरी बार सुनाया जा रहा था। श्रीमद् भागवतम के प्रवचन का यही मापदंड होना चाहिए जिससे इसका वास्तविक उद्देश्य सिद्ध हो सके और भगवान श्री कृष्ण का बिना किसी कठिनाई के दर्शन किया जा सके। ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना श्रीमद् भागवतम के प्रवचन अनुचित प्रयोजन के लिए ही होंगे। श्रीमद् भागवतम का ऐसा वाचन वक्ता तथा श्रोता दोनों के लिए व्यर्थ का श्रम मात्र है। अगर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है, भागवतम समझ करके सुन करके भगवान कृष्ण याद नहीं आ रहे हैं, तो ये क्या है? मात्र श्रम है, हार्ड लेबर है। ऐसा वक्ता और ऐसा श्रोता मात्र क्या कर रहे हैं? खाली मेहनत कर रहे हैं, कुछ फल नहीं आ रहा है। मान लीजिए दोनों मिलकर के दही मथ रहे हैं, लेकिन क्या नहीं निकल रहा है? मक्खन नहीं निकल रहा है। तो ऐसा मथने से कोई अर्थ नहीं है। तो श्रोता और वक्ता ही दोनों प्रमाणिक होने चाहिए, ये भी अंडरलाइन कर लो। अतएव इस सभा में वक्ता तथा श्रोता दोनों प्रमाणिक थे। ठीक है, अब अगला तात्पर्य दूसरे श्लोक का, जिसका अनुवाद इस प्रकार से है। शौनक मुनि ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं, उन सब में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्माननीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवतम का पुण्य संदेश कहे, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि श्रील सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने जो भागवतम सुनाई थी, वो कृपया करके हमें सुनाइए। यथाधीतम यथामति ही, जैसा आपने समझा था और जैसा आपने आत्मसात किया था। ठीक है, अब देखिए तात्पर्य में क्या कहते हैं।
तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी द्वारा। जय शिल प्रभुपाद। शौनक मुनि गोस्वामी। इसको पूजा किया करो, थोड़ा सा पानी डाल के धो लिया करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, एक सेकंड, बात कर सकते हैं या 2 मिनट की? माइक पॉज। ऑन ऑन प्रभु। आज मुझे सुनाई क्यों नहीं दे रहा? रिकॉर्डिंग ऑन जनरली सुनाई देता है। नहीं प्रभु, अब कभी कभी देता है। मे बी बिकॉज संतोष गोयनका प्रभु जी इज ऑल्सो रिकॉर्डिंग। ओके 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 ओके, थैंक यू माता जी। तात्पर्य शौनक मुनि गोस्वामी हर्षातिरेक के कारण श्रील सूत गोस्वामी को 2 बार सूत सूत कहकर संबोधित करते हैं। हर्षातिरेक मतलब बहुत अधिक प्रसन्न है, खुश हैं। किस बात से? भागवतम की महिमा को सुन करके, और इस बात को सुन करके यथा धीतम यथा मति, मैं अब तुम्हें सुनाऊंगा। पिछले श्लोक में लिखा है, 44 में लिखा है, सोहम श्रावश्यामी। श्रावश्यामी मतलब सुनाऊंगा। सोहम मैं सुनाऊंगा, श्रावश्यामी यथाधीतम यथामति ही, जैसे मैंने सुना है और जैसे मैंने अनुभव किया है, आत्मसात किया है, मैं तुम्हें सुनाऊंगा। तो वो बहुत हर्षित थे, इसलिए उन्होंने क्या कहा? सूत सूत महाभागा, कि हे महाभाग, हे परम भाग्यशाली, आपको मैं प्रणाम हूं, आपका वंदन है। हाँ, और आप जो है बहुत विशेष हैं बोलने वालों में। अब देखिए, क्योंकि वे स्वयं तथा सभा के सारे लोग श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए श्रीमद् भागवतम के पाठ को सुनने हेतु उत्सुक थे, बहुत एक्साइटेड थे। यस, अब क्या बोलने वाले हैं श्रीमद् भागवतम? क्यों? उन्होंने बोला, सामने से बोला, किन्होंने? सूत गोस्वामी जी ने। सो हम वह श्रावश्यामी, सो हम वह श्रावश्यामी, मैं अब तुम्हें वो सुनाऊंगा। तो उसको सुनने के लिए बहुत उत्साहित है, बहुत ही ज्यादा उत्सुक है। वे किसी ऐसे पाखंडी व्यक्ति से नहीं सुनना चाहते थे जो निजी स्वार्थ के लिए मनमाने ढंग से व्याख्या करे। सामान्य रूप से श्रीमद् भागवतम के तथा कथित कथावाचक या तो पेशेवर वाचक होते हैं या तथा कथित विद्वान निर्विशेषवादी होते हैं, जो परम पुरुष की व्यक्तिगत दिव्य लीलाओं में प्रवेश नहीं पा सकते। तो 2 तरह के वाचक होते हैं, बताइए अनिता देसाई माता जी। 2 तरह के वाचक जो हैं, पॉल्यूटेड वाचक है, मिसडायरेक्टेड वाचक है। Prabhuji, there are 2 types. One is so-called learned impersonalists, and the others are transcendental. नहीं, उसके पहले लिखा हुआ है, प्रोफेशनल स्पीकर्स। उसके पहले लिखा हुआ है, जो इम्पर्सनलिस्ट के पहले। Professional readers or learned impersonalists. हाँ, देखिए, वे ऐसे किसी पाखंडी व्यक्ति से नहीं सुनना चाहते जो निजी स्वार्थ के लिए। क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में? देखो, साफ साफ लिखा हुआ है, they were not interested in hearing it from a bogus person who would interpret it in his own way to suit his own purpose. यस। तो निजी स्वार्थ के लिए अगर उसका कोई इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो उनसे वो नहीं सुनना चाहते हैं। और सामान्य रूप से श्रीमद् भागवतम के तथाकथित कथावाचक या तो पेशेवर होते हैं या विद्वान निर्विशेषवादी होते हैं, इम्पर्सनलिस्ट, जो भागवतम में भगवान कृष्ण को रूप को क्या कर देते हैं? साइड में कर देते हैं, या क्या कहते हैं, ये जो रूप है ना, कृष्ण रूप, ये माया रूप है, अर्थात ये रूप जो है टेम्परेरी है, और एक ये कुछ समय के लिए ये एक रूप है, और ये महान शक्तिशाली रूप है, बस इतना ही है। ये एक साधारण महान पुरुष है, ये कोई भगवान नहीं है। ठीक है, आगे। जो परम पुरुष की व्यक्तिगत दिव्य लीलाओं में प्रवेश नहीं पा सकते। व्यक्तिगत दिव्य लीलाओं में, अंडरलाइन करो इस बात को। निर्विशेषवादियों में क्या कमी है? तथा कथित विद्वान निर्विशेषवादी होते हैं जो परम पुरुष की व्यक्तिगत दिव्य लीला में प्रवेश नहीं पा सकते। इस बात को समझ में आया? व्यक्तिगत दिव्य लीलाएं, मेघा माता जी समझ में आया? व्यक्तिगत दिव्य लीलाएं, निराकार ब्रह्म ज्योति लीला नहीं कर सकती। लीला कौन करेंगे?
भगवान करेंगे। तो एक तो भगवान का निराकार प्रतिरूप है, वो नहीं, स्वयं भगवान। भगवान जो लीला करते हैं उस लीला में निर्विशेषवादी कभी प्रवेश नहीं पा सकते। ऐसे निर्विशेषवादी किसी न किसी प्रकार श्रीमद् भागवतम से निर्विशेषवादी मत का समर्थन करने वाला कोई न कोई अर्थ निकालते हैं, और पेशेवर वाचक तो सीधे 10वें स्कंद में पहुंचकर श्री भगवान की लीलाओं के गुह्यतम अंश की अनुचित व्याख्या करने लगते हैं। इन दोनों में से कोई भी वाचक श्रीमद् भागवतम सुनाने का अधिकारी नहीं है। या तो सीधा 10वें स्कंद में पहुंचता है और अपनी पेशेवर व्याख्या, अपना धन कमाने के लिए व्याख्या करता है, और दूसरा निर्विशेषवादी जो भगवान के निराकार रूप को स्वीकार करता है, वो कभी भी भगवान के इस दिव्य ग्रंथ का व्याख्या करने के लिए अधिकारी नहीं है। केवल ऐसा व्यक्ति जो श्रील सुखदेव गोस्वामी का अनुसरण करते हुए श्रीमद् भागवतम प्रस्तुत करने को तैयार हो, तथा केवल वे लोग जो श्रील सुखदेव गोस्वामी तथा उनके प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हो, श्रीमद् भागवतम की दिव्य चर्चा के प्रामाणिक भागीदार हैं। यहां से अंडरलाइन करो, केवल ऐसा व्यक्ति जो श्रील सुखदेव गोस्वामी का अनुसरण करते हुए श्रीमद् भागवतम प्रस्तुत करने को तैयार हो, तथा केवल वे लोग जो श्रील सुखदेव गोस्वामी तथा उनके प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हो। तो दोनों प्रामाणिक होने चाहिए, दोनों अच्छे व्यक्ति होने चाहिए। कौन कौन बोलो, कौन दो? प्रभु जी, एक तो सुनने वाले और एक सुनाने वाले। प्रवचन करता और प्रवचन श्रोता, तो वक्ता और श्रोता दोनों ही प्रामाणिक होने चाहिए, दोनों ही ऑथराइज्ड होने चाहिए, दोनों ही किसी भौतिक उद्देश्य को रख करके नहीं सुनने चाहिए। ठीक है। श्लोक संख्या 3। प्रभु जी दोनों के इम्पोर्टेंट वर्ड्स नहीं बताए। हाँ, इम्पोर्टेंट, ये सूत सूत महाभागा। पहले वाला का भी पहले वाला का बता दिया ना माता जी, नहीं बताया? नहीं बताए हैं। अच्छा, ओके ओके माता जी। शौनको अब्रवीत, शौनको अब्रवीत, तो इसमें दोनों आगे व्यासोवाच शौनको अब्रवीत। व्यास तो वाच कर रहे हैं और शौनक क्या करेंगे? अब्रवीत, आगे कहेंगे। ठीक है। श्लोक संख्या 3 मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे सभी लोग। प्रभु मेरा एक क्वेश्चन है, पूछ हाँ। लो प्रभु। प्रभु आपने बोला ना कि बोलने वाला भी ऑथराइज्ड होना चाहिए और श्रोता भी ऑथराइज्ड होना चाहिए, तो प्रभु हम लोग तो अभी कोई ऑथराइज्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उस केस में प्रभु ऑथराइज से मतलब है माता जी यहाँ पर इसे जबरदस्ती ना बैठाया गया हो। थोड़ा समझ बता, एक जस्ट जस्ट सुनिए सुनिए सुनिए, आप सब लोग प्रवचन कर सकते हैं, मुझे मालूम है। योग्य, यहाँ पर प्रमाणिक से है, योग्यता के ऊपर प्रामाणिकता दी गई है, योग्यता के ऊपर प्रामाणिकता दी गई है। समझ रहे हैं कि ये प्रामाणिक हो गया, ये व्यक्ति योग्य है, इसके लिए मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया? प्रामाणिकता दे दी, स्टाम्प लगा दिया। सो योग्यता से अर्थ है यहाँ पर, प्रामाणिकता से अर्थ है प्रामाणिकता ऑन योग्यता। ठीक है। बाकी तो भागवतम की महिमा ये है कि कोई भी किसी भी तरह का व्यक्ति अगर इस भागवतम के ग्रंथ को पढ़ लेगा, सुन लेगा, एक लाइन पढ़ लेगा, एक शब्द पढ़ लेगा, प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसका भी कल्याण हो जाएगा। कैसे कैसे लोग किस किस उद्देश्य से इस भागवतम से जुड़े और धीरे 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 शुद्ध हो गए, इतनी ज्यादा शक्तिशाली है। अपने प्रभुपाद जी की ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन की लीलाओं में है। रोड पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, कोई व्यक्ति आया, नशेड़ी गंजेड़ी कुछ भी इस तरह से, और ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, उन्होंने बुक बोला इस बुक में सब कुछ है, पढ़ लो जिंदगी बदल जाएगी। ऐसे ही ले लिया बुक को, नहीं पढ़ा, कभी पढ़ा, धीरे 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 जब
भक्तों की संगति में आए, फिर याद आया बुक पढ़ी है घर में, पढ़ लेता हूँ, पढ़ लिया, बस जीवन बदल गया। बहुत दिव्य है ये ग्रंथ। तीसरा श्लोक, श्लोक में से उच्चारण कीजिए। कस्मिन् युगे प्रवर्त्येयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः सच्चोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। कस्मिन् युगे प्रवर्त्येयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। शब्दार्थ, कस्मिन किस, युगे युग में, प्रवत्ता प्रारंभ हुआ, इयम इस, स्थाने द्वान में, वा अथवा, केन किस, हेतुना कारण से, कुतः कहाँ से, सच्चोदितः प्रेरणा पाई, कृष्ण द्वैपायनशील वेद व्यास ने, कृतवान संकलित किया, संहिताम वैदिक साहित्य को, मुनि विद्वान। तो ये शौनक ऋषि बोल रहे हैं सूत गोस्वामी जी को। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद, यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण इसे प्रारंभ किया गया। महामुनि कृष्ण द्वैपायन श्रील व्यासदेव ने इस साहित्य ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहां से प्राप्त की। एक बार खुश हो जाओ, मुस्कुरा दो, हरि बोल। जैसे हम लोग प्रश्न पूछते हैं उसी तरह से प्रश्न पूछा गया है। नॉर्मल एक साधारण व्यक्ति जैसे प्रश्न पूछता है, ये भागवतम अलग है, भगवत गीता अलग अलग है। अच्छा ठीक है, भगवत गीता तो समझ में आ गया कि महाभारत की युद्ध, ये भागवतम क्या है, किसने लिखी। तो देखो साफ साफ लिखा हुआ, किसने संकलित किया, क्यों संकलित किया, क्या उद्देश्य से संकलित किया। हाँ। कस्मिन युगे प्रवर्तेयम, किस समय में, प्रवर्तेयम प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ ये भागवतम, किसने बोली थी। स्थाने वा केन हेतु वा, किस स्थान पर, क्या हेतु से, कुतः संचोदिता, और कहा इसकी प्रेरणा पाई। कृष्ण कृतवान संहिता मुनि, और कृष्ण यहाँ पर है शिला देव द्वैपायन शिला वेद व्यास जी। कृतवान संकलित किया, वेद व्यास जी ने इसे कहा संकलित किया। संहिताम वैदिक साहित्य को, इस वैदिक साहित्य को वेद व्यास जी ने कहा संकलित किया। तो कितने सारे प्रश्न हो गए। कस्मिन युगे, किस समय में, प्रवर्तेयम प्रारंभ हुआ, किस युग में, किस समय में प्रारंभ हुआ, स्थाने वा कौन से स्थान पर, केन हेतु वा केन हेतु ना किस हेतु से, किस कारण से, कुतः संचोदिता कहां से प्रेरणा पाई, प्रेरणा कहां से, कृष्ण द्वैपायन व्यास वेद व्यास जी ने इसको संकलित करने की प्रेरणा कहां से पाई। समझ में आ रहा है आपको। भगवत गीता कितनी पुरानी है, कब बोली भगवान ने, कितनी देर में बोली, कितने श्लोक है, सेम उसी तरह का बेसिक प्रश्न है। अब कनेक्ट कर पा रहे हैं थोड़ा सा, कहाँ ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे, कहाँ सूत गोस्वामी जी ने उत्तर देना शुरू किया 6 प्रश्नों का, और ये भागवतम बीच में कहाँ से आ गए एकदम। वो 6 प्रश्नों के उत्तर तो ठीक है, समझ में आ गए भाई, उत्तर दे दिए उन्होंने 6 के 6 प्रश्नों के उत्तर। ये बीच में भागवतम ग्रंथ कहाँ से आ गया, ये भागवत कहाँ से आ गई कथा। हरे ये कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, द्वैपायन शब्द का अर्थ क्या है। कौन बताएगा। द्वैपायन, इतने टाइम से आप भागवतम सुन रहे के पिताजी। द्वैपायन जी जो है उनको ही बोला गया है, वेद व्यास जी को ही बोला गया, पर द्वैपायन का अर्थ क्या है नहीं मालूम। यहाँ पे प्रभु जी कृष्ण मीनिंग में लिखा हुआ है, द्वैपायन श्रील व्यास वेदों के ज्ञाता। वेदों के ज्ञाता। माता जी यहाँ कृष्ण, क्योंकि जो स्वयं भगवान कृष्ण हैं वो इस रूप में आए हैं, प्रकट हुए हैं, और इसलिए वेद व्यास जी के लिए संबोधित ये कृष्ण शब्द किया गया है। लिटरल मीनिंग द्वैपायन का अर्थ होता है, द्वे मतलब द्वीप, पायन मतलब जन्म लेने वाला, द्वीप में जन्म लेने वाला। यमुना पानी नदी में, के एक द्वीप में जन्म हुआ। हाँ, पेड़ जो पानी में नदी के बीच में जन्म लिए। वेद व्यास जी कहाँ जन्म लिए थे, सत्यवती के गर्भ से, नाव में।
नाव में। नहीं आता। याद है माता जी? अनिता देसाई माता जी, याद नहीं आ रहा? पराशर मुनि जो जा रहे थे, सत्यवती मत्स्य कन्या नाव चला रही थी, नाव को क्रॉस करना था, तो पराशर मुनि उनकी नाव में बैठे थे। और फिर पराशर मुनि ने ऐसा देखा कि अब ये दिव्य संयोग है भगवान के शक्त्यावेश अवतार को प्रकट होने का, तो प्रकट कैसे होंगे? तो इस तरह से उन्होंने लीला रचाई। नाम में ही गंधर्व विवाह हुआ, गंधर्व विवाह के अंतर्गत उनको वो एक संतान दे दी, और उनका स्त्रीत्व भी भंग नहीं हुआ, जो मत्स्य कन्या थी उनका। और इस प्रकार से वेद व्यास जी उनको संतान, पर वो उनको रख नहीं सकते थे वेद व्यास जी को, तो उन्होंने छोड़ दिया था, वेद व्यास जी को छोड़ दिया था उन्होंने। और वो वेद व्यास जी बाद में उनका पालन पोषण अलग तरीके से होता है, और बाद में वो आगे जाके तपस्या करते हैं। मैंने सुना नहीं था प्रभु ये कथा, मेरे को हाँ, ये अभी मालूम था सत्यवती का कथा, ये तो आप लास्ट फ्यू चैप्टर्स में बताए थे, इतना यस, डिटेल में जन्म का नहीं मालूम। थैंक यू। हाँ, और आप आगे आएगा, ये भी फिर से पढ़ेंगे हम। और भगवत गीता वाले प्रवचनों में पूरा ये बताया है, कौन सीरीज है ये पूरा। ठीक है, तो वेद व्यास जी का अर्थ, सॉरी, द्वैपायन का अर्थ क्या है? द्वैपायन का अर्थ है जिनका जन्म, पायन जन्म हुआ द्वे द्वीप द्वीप में, या पानी के बीच में, इसलिए उनको द्वैपायन। और वेद व्यास का अर्थ है, ये तो बता दो, वेद व्यास का अर्थ क्या है? ये तो सिंपल है, वेदों को जानने वाला। वेदों के ज्ञाता। वेदों के व्यास। संकलन करता। वेदों को विभाजित करने वाले, वेदों को विस्तारित करने वाले, वो है वेद व्यास जी, याद रखिएगा। ठीक है, कृष्ण द्वैपायन व्यास। और कृष्ण नाम है इनका क्योंकि इनका रंग सांवला था, भगवान कृष्ण की तरह। ठीक है, अब नया बता तो रहे हैं, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्योंकि प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य, क्योंकि अगर रंग सावले से अर्थ होगा तो फिर पूरा नाम नहीं आ पाएगा। तो ठीक है, ये भी अगर रंग सावला है तो भी मान लेते हैं भाई, कृष्ण भी सांवले और कृष्ण भगवान के अवतार भी सांवले यह कथा सर्वप्रथम किस युग में? सभी लोग इशारा करेंगे, मेरी तरफ देखिए। यह कथा किस युग में? इशारा करो। यह कथा किस युग में? ऐसे हाथ नहीं खड़ा करना है, ऐसे प्रश्न पूछना है। यह कथा किस युग में? हाँ, किस स्थान में, और किस कारण से प्रारंभ किया गया? महामुनि कृष्ण द्वैपायन श्रील व्यास देव ने साहित्य को संकलित करने की प्रेरणा कहां से प्राप्त की? ये प्रश्न है, तो ये आगे उत्तर आएंगे। अब तात्पर्य एक बार पढ़ लेते हैं। और तात्पर्य, चूंकि श्रीमद् भागवतम श्रील व्यासदेव की विशिष्ट कृति है, अतएव विद्वान शौनक मुनि अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। उन्हें ज्ञात था कि श्रील व्यासदेव अल्पज्ञ स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज परिवारों के पतित जनों को वेदों की शिक्षाएं समझाने हेतु महाभारत तक विभिन्न प्रकार से पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। श्रीमद् भागवतम उन सब से दिव्य है, क्योंकि इसमें कुछ भी संसारी नहीं है। अतएव पूछे गए प्रश्न अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण एवं प्रासंगिक हैं। ठीक है, कौन पूछ रही बात? कौन? शौनक ऋषि, सारे ऋषि मुनियों के, हाँ, पूछ रहे हैं। तो उनके प्रश्न क्या है? बुद्धिमत्तापूर्ण है और प्रासंगिक है। और वैसे तो महाभारत की रचना कर ली थी, किन्होंने रचना की थी? वेद व्यास जी ने। लिखी किसने थी महाभारत को? गणेश जी। गणेश जी ने। गणेश जी। मेरे कथा के सारे श्रोता हो, आप एक बार बोलेंगे तो मुझे एक बार सुनाई देगा, अब दो बार बोलेंगे तो मुझे दो बार सुनाई देगा, आप तीन बार बोलेंगे तो मुझे तीन बार सुनाई देगा। अब आप मुझे कितनी बार सुनाना चाहते हैं उतनी बार बोला कीजिए ठीक है, तो महाभारत जो है खास करके स्त्री, शूद्र, द्विज बंधु नाम, जिनकी बुद्धि थोड़ी सी कम है, जो कहानियों के माध्यम से समझ पाएंगे, उनके लिए विशेष करके महाभारत रूपी ग्रंथ दिया गया। इसमें पूरी कहानी 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 कहानी, तो उसको महाभारत रूपी ग्रंथ दिया गया। उसके बाद फिर भी पूरी सांसारिकता से रहित, पूरी भौतिकता से रहित इस दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत किया गया। पर आपको आगे लगेगा, प्रभु जी आपने तो बोला भागवतम अमल पुराण है, आपने तो बोला भागवतम एकदम शुद्ध है, परिशुद्ध है, ये क्या क्या स्टोरी आ रही है भागवतम में? तो वो हम समझेंगे कि ये स्टोरी क्यों है, क्या है, कारण क्या है। ठीक है,
आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी लोग जपमाला करेंगे, पॉज कर सकते हैं। संचोदितः कृष्णः, तीसरे श्लोक का मुख्य शब्द है कुतः संचोदितः कृष्णः। ये प्रेरणा कहाँ से पाई? वेद व्यास जी ने। कुतः संचोदितः कृष्णः, वेद व्यास जी ने ये प्रेरणा कहाँ से पाई इसको लिखने की, भागवतम को संकलित करने की। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ये कृष्ण। पूछना था प्रभु जी, ये जो मुख्य शब्द बताते हैं इसकी क्या इम्पोर्टेंस है प्रभु जी? ये हमारे को थोड़ा सा श्लोक का सार याद रखने के लिए बस। ऐसा कई शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है और मैं कहीं से मतलब बता ये रहा हूँ। एग्जाम में आएगा क्या, ऐसा कुछ? नहीं, एग्जाम लेना बंद कर दिया मैंने एक्चुअल में ना। लोग बहुत डरते थे और डर करके भागना शुरू कर दिया, इतना तेजी से भाग रहे थे, आज तक पकड़ नहीं पाया मैं उनको। अच्छा, नहीं जो प्रभु जी हम लोग के लेवल्स वाले भी तो एग्जाम होते हैं नहीं, ना, तो आश्रय लेवल में ये सब नहीं आएगा, ठीक आश्रय लेवल में नहीं आएगा ये सब। प्रभु एक क्वेश्चन पूछना था। ये हाँ। जो ट्रांसलेशंस श्रीला प्रभुपाद ने किए हैं, वो कौन सा श्रीमद् भागवतम का जो टेक्स्ट उन्होंने कोई बुक यूज किया होगा? वाज इट एनी वन, और कौन सा था? और अगर बहुत सारे थे क्या ऐसे? ऐसा मैंने सुना है, आप में से और भी कोई मुझे मदद कर सकते हैं। 5 यूज किए प्रभुपाद जी ने, लगभग 5 ग्रंथों को उपयोग किया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और आपके क्या नाम है, श्रीधर गोस्वामी, श्रीधर जी। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, और भी 2-3 टीकाओं को उपयोग करके प्रभुपाद जी ने ये अनुवाद दिए हैं। और एक और है ना, वो सार्थक दर्शिनी, उसमें से प्रभुपाद जी ने किया। सार्थक दर्शिनी है, क्या नाम है पूरा नाम? जीव गोस्वामी, क्या नाम है उनका? जीव गोस्वामी प्रभु जी। नहीं नहीं, ग्रंथ ग्रंथ नाम क्या है? सार्थक दर्शन। लघु भागवतम भी आती है। ठीक है, मतलब तो मतलब ये गीता 2-4 गीता प्रेस को बिल्कुल रेफर नहीं किया गया। मतलब मैं जनरली सुनती हूँ कि सभी बोलते हैं गीता प्रेस, जैसे भगवत गीता है, गीता प्रेस का बहुत सबसे अच्छा है। मुझे आइडिया नहीं है, मैंने फर्स्ट टाइम जो भी बुक पकड़े वो यहीं आके पकड़े, तो आई एम जस्ट आस्किंग फॉर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। हाँ, मतलब जिसको इस तरह से समझिए, गीता प्रेस जो है वो एक महान पुस्तक प्रेषित करने के लिए एक पब्लिकेशन हाउस है, बहुत सुंदर। भारत में किसी भी प्रकार से अ, शास्त्रों का कुछ इस तरह से प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। तो उस समय में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने और भाई श्री ने और इन सब लोगों ने मिलकर के एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की और एक अच्छे जो हमारे शास्त्र है, ग्रंथ हैं, उनको एक जगह संकलित करके प्रस्तुत करना शुरू किया, जिससे कि भारतवर्ष में ग्रंथ सब लोगों को मिलने लग गए। खास करके हिंदी भाषा में उपलब्ध नहीं थे, तो उसको हिंदी भाषा में अच्छे से उपलब्ध करवाया, अनुवाद करके। इवन रामचरितमानस आदि का अनुवाद वगैरह सब इधर से ही हुआ। एक मुख्य इनके आचार्य हुए, गुरु हुए, जैसे राम सुखदास जी महाराज। तो उनके राम सुखदास जी महाराज के जो प्रवचन हुए, उनके जो बुक्स का अनुवाद जो उन्होंने कहा, लिखा, वो उन ग्रंथों में प्रस्तुत किया गया। तो एक बहुत बड़ा, भारत के लिए बहुत बड़ा प्रभावशाली कार्य ये उनके द्वारा, गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा हुआ। जी। मूल रूप में भागवतम, भगवत गीता श्लोक सहित सब कुछ है उनके पास, मूल रूप में भी श्लोक वाइज। उसके बाद में अनुवाद, भावार्थ, तात्पर्य अलग अलग प्रकार से उपलब्ध है। लेकिन जैसे कि हम सब लोग गौड़ीय वैष्णव परंपरा में आते हैं, प्रभुपाद जी के गुरु जी, उनके गुरु जी, उनके गुरु जी। तो प्रभुपाद जी के गुरु जी ने ही प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर दी थी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने। जी। और उन्होंने आदेश दिया था प्रभुपाद जी को, जब भी आपके पास पैसा हो, प्रिंट बुक्स, ये उनका आदेश था। इस आधार को ध्यान में रखते हुए प्रभुपाद जी ने गौड़ीय वैष्णव आचार्यों की जो टीकाएं हैं उनको संकलित करके एक ग्रंथ के ऊपर, भगवत गीता के ऊपर, भागवतम के ऊपर, चैतन्य चरितामृत के ऊपर उन्होंने टीकाएं दी है। और इसलिए गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अंतर्गत ये टीकाएं, ये सब चीजें पढ़ी जाती है। कहीं ऐसा अगर कहे तो हमारे यहाँ सिद्धांत बहुत क्लियर है कि हम द्वैताद्वैत अर्थात हम अलग भी है, एक ही है, या पूर्ण रूप से कृष्ण परम भगवान, द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर भगवान है, उस सिद्धांत को हमेशा इंटैक्ट रखते हुए
परंपरा में ये ज्ञान आया है, इसलिए हम जो है ये शास्त्र पढ़ते हैं। अगर हम दूसरे शास्त्र पढ़ते हैं, वहां इस सिद्धांत को कितना इंटैक्ट रखा गया है तात्पर्य के अंतर्गत। जैसे अभी प्रभुपाद जी ने बोला, उससे भागवतम नहीं सुननी चाहिए जो व्यवसायिक बुद्धि वाला है, जिसको धन कमाना है, अपना इंद्रिय स्वार्थ है उसमें कुछ। दूसरा, जो निर्विशेष रूप में उसकी व्याख्या करता है। तो अगर हम दूसरी भागवतम पढ़ रहे हैं तो उसमें निर्विशेष व्याख्या है या नहीं है या कैसे है, वो हमें मालूम नहीं है। अब हम जब से प्रभुपाद जी के संपर्क में आए हैं, इस दिव्य ग्रंथ के प्रमाणिक अनुवाद और तात्पर्य के संपर्क में आए हैं, तब हमें मालूम पड़ा है कि ये निर्विशेष भी कुछ होती है व्याख्या। अब हम पढ़ेंगे तो हमें लगेगा ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं। या किसी निर्विशेषवादी से प्रवचन सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये क्या बोल रहे हैं, ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं, कृष्ण के बारे में ऐसे क्यों बोल दिया। जैसे मैं कभी कभी क्लास में उदाहरण देता हूँ, एक आचार्य है, वो ऐसे बोलते हैं कि भागवतम तो बाद में बोली गई और लिखी गई, किसी ने लिख दी, और ये कृष्ण ने तो ऐसी कभी गोपियों के साथ या माखन चोरी की लीला ये सब कभी की नहीं है, उन्होंने तो बस दिव्य संदेश भगवत गीता का सुनाया है। तो ये सब व्याख्याएं जो है हमें कुछ हद तक थोड़ा ज्ञान, थोड़ी प्रगति दे सकती है, लेकिन उस गुह्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देगी जो भगवान का साकार सगुण दिव्य लीलाओं का क्षेत्र है। इस कारण से हम ये वाले ग्रंथ पढ़ते हैं। अगर हम प्रभुपाद जी के कहे अनुसार हम सारे ग्रंथ पढ़ ले, ये सारे प्रभुपाद जी के, उसके बाद और थोड़ा हम प्रचार के लिए थोड़ा एक्सपर्टीज लेके आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो साइड में हम उन ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना चाहिए। कई बार इस्कॉन में प्रभु जी लोग या कुछ ऐसे बहुत स्ट्रांगली बोल देते हैं, जिससे कि कई सारे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचते हैं सीधा सीधा बोल करके। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे, हम कहते हैं कि हर एक की सीढ़ी होती है आने की, कहीं पर पहुंचने की। तो थोड़ा बहुत अगर भगवान की कृपा होगी तो अवश्य ही इस भगवान की सगुण साकार भक्ति में ही प्रवेश करेंगे और इस दिव्य लीलाओं के संपर्क में आएंगे। और भगवान की कृपा ये हुई कि ये बुक प्रिंट बुक भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट जो है, वो क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल बुक्स का ट्रस्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा। गीता प्रेस गोरखपुर जो भी हमारा भारत का है, पर ये दुनिया का सबसे बड़ा है। इतनी बड़ी भाषा में, इतने अलग अलग भाषाओं में कोई ग्रंथ अनुवादित नहीं हुए हैं, किसी और ट्रस्ट ने, किसी ने भी प्रिंटिंग प्रेस ने नहीं किया। तो ये मुख्य इसका कारण है, भाव बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है। तुम और हम एक ही है उसमें चले जाते हैं, मैं और भगवान एक ही है उसमें चले जाते हैं, भगवान निराकार है उसमें चले जाते हैं। क्योंकि ज्यादातर जो शास्त्र हुए और भारत में जितनी भी ज्ञान आया, आदि गुरु शंकराचार्य जी से वो प्रभावित है सारा। जितने भी सन्यासी, जितने भी महाराज जी, जितने भी ये, उनसे प्रभावित है। ये परंपरागत ज्ञान जो टॉप सीक्रेट ज्ञान है, वो प्रभुपाद जी ने दुनिया को उजागर किया है। इस ये गुह्य ज्ञान है। ठीक है माता जी, धन्यवाद। लेकिन प्रभु आप लोगों ने इतने अच्छे से पढ़ाया है तो समझ में आता। पहले भी यही गीता पढ़ते थे तो सब दिमाग से बाहर निकल जाता था। जब से आपके संपर्क में आया और आपने पढ़ाया और से भी सुनते हैं, सबका समझ में आने लगा है प्रभु अब। यस यस, वेरी गुड। तो तो अभी उसमें हमारे इंटरेस्ट आप सभी आने लोगों लगा के है। लिए अभी एक विशेष निमंत्रण है, तो आप सभी लोग हाँ निमंत्रण प्रभु सुन। जी, बात सही है, हाँ अब ठीक है, अभी आप समझ में सभी आता है। ओके यस माता जी, ओके माता जी। अभी आप सब लोगों के लिए एक विशेष निमंत्रण है, तो कृपया करके निमंत्रण का उच्चारण करें जो निमंत्रण करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।